दोस्तों, जो पाकिस्तान खुद को दुनिया में इस्लाम के सबसे बड़े पैरोकार के तौर पर पेश करता है, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा होने का दावा करता है, आज उस देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि आए दिन मुसलमानों को ही एक दूसरे चुन चुन कर मार रहे हैं और एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, मानवता को शर्मसार किया जा रहा है। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के मुसलमानों को लेकर कट्टरपंथियों की नफरत अब बेकाबू हो गई है और हर दिन उन पर भयंकर अत्याचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिनाब नगर स्थित बैतुल मेहदी में नमाज के दौरान अहमदिया मुसलमानों पर अचानक गोलीबारी कर दी गई, जिसमें 6 मुस्लिम बुरी तरह घायल हो गए। इसमें सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं और यह हमला तब हुआ जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से इबादत में लीन थे। दोस्तों, यह घटना पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के खिलाफ लगातार बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का जीता जागता प्रमाण है, जो मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की ओर सीधे इशारा करता है। अहमदिया मुसलमान हमेशा से पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं और पाकिस्तान सरकार कभी भी उनका साथ नहीं देती। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों अहमदिया मुसलमानों के साथ इतना भेदभाव किया जाता है और दुनिया भर में कितने प्रकार के मुसलमान हैं और उनमें से अहमदिया मुसलमान आखिर हैं कौन। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नविंदु। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मुसलमानों की और अहमदिया मुसलमानों की। मुसलमानों में भयंकर तनाव, आपस में लड़ रहे मुसलमान, अहमदिया मुसलमानों का बहिष्कार, बढ़ गए दुनिया भर के मुसलमान। दोस्तों, वैसे तो इस्लाम को मानने वाले सभी लोग खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस्लामिक कानूनों और इस्लामिक इतिहास के मुताबिक ये मुस्लिम कई अलग अलग पंथों में बटे हैं। आमतौर पर मुस्लिम 2 तरह के होते हैं, सुन्नी और शिया, और सुन्नी और शिया भी आगे कई पंथों में बटे हैं। वैसे तो सुन्नी और शिया दोनों ही मानते हैं कि अल्लाह एक है, मोहम्मद साहब अल्लाह के दूत हैं और कुरान अल्लाह की भेजी किताब है। हालांकि इन दोनों में पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी के मुद्दे को लेकर मतभेद है। साथ ही सुन्नी शिया दोनों के ही कानून भी एक दूसरे से अलग हैं और दोनों अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पहले बात सुन्नी मुसलमानों की करते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने जिन तौर तरीकों का खुद अमल किया, उनको अपनाना सुन्नत या सुन्नी कहा जाता है। इन तरीकों को अपनाने वाले खुद को सुन्नी मुसलमान कहते हैं। यह अनुमान है कि दुनिया भर में करीब 80% सुन्नी मुस्लिम हैं और सुन्नी मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके ससुर हजरत अबू बकर मुस्लिम के नेता बने थे, जिनको खलीफा कहा गया था। फिर अबू बकर के बाद हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली उनके नेता बने। इसके बाद जो लोग आगे राजनीतिक रूप से आए वो मुसलमानों के नेता कहे गए, पर धार्मिक तौर पर उनकी कोई खास अहमियत नहीं हुई। 5 समूहों में बटे सुन्नी मुसलमान। इस्लामिक कानूनों की व्याख्या के आधार पर सुन्नी मुख्यतः 4 समूह में बटे हैं। एक 5वां समूह भी है जो खुद को इन चारों से अलग मानता है। इन 5 समूहों की आस्था में ज्यादा अंतर तो नहीं है, पर मान्यता यह है कि इनके इमाम ने इस्लाम की सही व्याख्या की है अपने अपने हिसाब से। इनके 4 अलग अलग इमाम हुए, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम हंबल और इमाम मलिक। इमाम अबू हनीफा को मानने वाले हनफी कहे जाते हैं। हालांकि हनफी मुस्लिम भी आगे 2 समूहों में बंट जाते हैं। इनमें एक है देवबंद और दूसरे हैं बरेलवी। जी हां, देवबंदी और बरेलवी। देवबंदी और बरेलवी यूपी के 2 स्थानों देवबंद और बरेली के नाम पर देवबंदी और बरेलवी नाम पड़ा। 20वीं सदी के शुरू में मौलाना अशरफ अली थानवी और अहमद रजा खान बरेलवी ने अलग अलग इस्लामिक कानून की व्याख्या की। अशरफ अली थानवी दारुल उलूम देवबंद मदरसे से संबंधित थे, जबकि अहमद रजा खान बरेलवी का संबंध बरेली से था। इनकी व्याख्या को मानने वाले हनफी सुन्नी मुस्लिम खुद को देवबंदी और बरेलवी मानते हैं। मालिकी, शाफई और हंबली सुन्नियों के एक और इमाम मलिक के मानने वाले एशिया में कम पाए जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण किताब का नाम इमाम मोत्ता है। इमाम मलिक को मानने वाले उनके बताए नियमों को मानते हैं और ये ज्यादातर मध्य पूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका में मिलते हैं। इमाम मलिक के शिष्य शाफई सुन्नियों के एक और प्रमुख इमाम हैं।
बड़ी संख्या में मुस्लिम उनके बताए नियमों को मानते हैं। ये भी ज्यादातर मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीकी देशों में मिलते हैं। इसी तरह से इमाम हंबल के नियमों को मानने वाले अपने आप को हंबली कहते हैं और ये कतर, कुवैत, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट जैसे कई देशों में पाए जाते हैं और कई अफ्रीकी देशों में भी मिलते हैं। सलफी, वहाबी और अहले हदीस। दोस्तों, सुन्नियों का एक समूह खासतौर पर किसी एक इमाम का अनुसरण नहीं करता। इनका मानना है कि शरीयत को समझने और ढंग से पालन करने के लिए सीधे कुरान और हदीस को पढ़ना चाहिए। इस मान्यता वाले लोगों को सलफी, वहाबी और अहले हदीस आदि कहा जाता है। यह संप्रदाय इमामों के ज्ञान, शोध, अध्ययन और साहित्य की कद्र करते हैं, पर इनका मानना है कि इन इमामों में से किसी एक का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। सलफी समूह ऐसे इस्लाम का प्रचार का इच्छुक है जो पैगंबर मोहम्मद के वक्त था। इस सोच को सहरा, इब्रे तैमिया और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाबी ने आगे बढ़ाया था। वहीं भारत में गुजरात और महाराष्ट्र और पाकिस्तान के सिंध में मुस्लिम कारोबारियों के एक समूह को बोहरा कहा जाता है। बोहरा शिया भी होते हैं और सुन्नी भी। सुन्नी बोहरा जहां हनफी इस्लामिक कानून मानते हैं, वहीं दाऊदी बोहरा शिया समुदाय के करीब होते हैं। कौन है अहमदिया मुसलमान? तो अभी तक मैंने आपको सुन्नी मुसलमानों के बारे में बताया और आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही लोग जातियों में नहीं बटे हैं, मुसलमानों में यह स्थिति और भयंकर है। लेकिन पहले आपको बताते हैं अहमदिया मुसलमान के बारे में। ये हनफी इस्लामिक कानूनों का पालन करते हैं। भारत में पंजाब के कादियान में मिर्जा गुलाम अहमद ने समुदाय की स्थापना की थी, इसलिए उनके नाम पर इन्हें अहमदिया कहा जाता है। इस पंथ के लोग मानते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद नबी का ही अवतार थे। वैसे मुसलमानों के लगभग सभी समूह मानते हैं कि मोहम्मद साहब के बाद अल्लाह के दुनिया में भेजे गए दूतों का सिलसिला समाप्त हो गया, पर अहमदिया मानते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद इस तरह के धर्म सुधारक थे जो नबी का दर्जा पाते हैं। इसी मतभेद के चलते मुसलमानों का एक बड़ा समूह अहमदिया को मुसलमान नहीं मानता और इसी वजह से अहमदिया से नफरत भी करता है और पाकिस्तान में यही हो रहा है। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को आधिकारिक तौर पर इस्लाम से खारिज कर दिया गया है। वैसे भारत और पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन में भी अहमदिया मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान और शिया दोनों मिलकर इनका एक तरह से बहिष्कार करते हैं और इनके साथ अत्याचार की घटनाएं होती है जो पाकिस्तान में हो रही है। शिया मुसलमानों का भी दबदबा। सुन्नी के बाद अब शिया की बात करते हैं। शिया मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा नहीं, इमाम की नियुक्ति के समर्थक हैं। इनका मानना है कि पैगंबर के बाद उनके असली उत्तराधिकारी उनके दामाद हजरत अली थे। पैगंबर ने भी अली को वारिस घोषित किया था, पर धोखे से हजरत अबू बकर को मुस्लिमों का नेता चुन लिया गया था। शिया मुस्लिम मोहम्मद साहब के बाद के पहले 3 खलीफा को अपना नेता ही नहीं मानते, बल्कि उनको गासिब यानी गड़पने वाला कहते हैं। इसरा अशरी, जैदिया, इस्माइली। शिया मुसलमानों के भी सुन्नियों की तरह कई संप्रदाय हैं। इनमें सबसे बड़ा समूह है इसरा अशरी जो 12 इमामों को मानता है। विश्व के करीब 75% शिया इसी समुदाय से संबंधित हैं। इनके पहले इमाम हजरत अली और 12वें इमाम जमाना यानी इमाम महदी हैं। जैदिया शियाओं का एक और बड़ा समूह है जो केवल 5 इमामों को ही मानते हैं। इनके पहले के 4 इमाम इसरा अशरी शिया के ही हैं, पर अंतिम यानी 5वें इमाम हुसैन के पोते जैद बिन अली हैं। इन्हीं की वजह से इस समुदाय के लोग जैदिया कहलाए। वहीं इस्माइली शिया केवल 7 इमामों को मानते हैं और इनके अंतिम इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। इसी के कारण इनको इस्माइली कहा जाता है। शिया मुसलमानों के भी सुन्नियों की तरह कई संप्रदाय हैं। इनमें सबसे बड़ा समूह है इसरा अशरी जो 12 इमामों को मानता है, जो मैंने आपको जानकारी दी है। दाऊदी बोहरा, खोजा और नुसैरी। मुस्लिम कारोबारियों बोहरा के इस्माइली शिया कानूनों को मानने वाले दाऊदी बोहरा कहे जाते हैं। हालांकि ये 21 इमामों को मानते हैं, इसलिए इस्माइली शिया से अलग माने जाते हैं। इनके अंतिम इमाम तैयब अबुल कासिम माने जाते हैं। इनके बाद आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा मिलती है जिन्हें दाई कहते हैं। इसी तरह से गुजरात के व्यापारियों के एक समूह ने कुछ सदी पहले इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, जिन्हें खोजा कहा जाता था। खोजा भी बोहरा की ही तरह सुन्नी और शिया दोनों को मानने वाले हैं। हालांकि अधिकतर खोजा इस्माइली शिया कानून का पालन करते हैं, पर बड़ी संख्या में इसरा अशरी शिया धार्मिक कानून को मानने वाले खोजा भी हैं। सीरिया और मिडिल ईस्ट में शिया मुसलमानों का एक ग्रुप नुसैरी भी पाया जाता है।
इनको अलावी भी कहते हैं। इस समुदाय का मानना है कि अली दरअसल ईश्वर के अवतार थे। ये इसरा अशरी कानून को मानते हैं, पर इनका विश्वास अलग अलग है। वास्तव में नुसैरी मुस्लिम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ईसाइयों की कुछ रस्में भी इनके धर्म का हिस्सा है। इन सब के अलावा भी इस्लाम में छोटे छोटे कई पंथ मिलते हैं, यानी जो लोग हिंदू धर्म में एक दूसरे से भेदभाव का आरोप लगाते हैं, ऊंच नीच का आरोप लगाते हैं, जो इस सदी में बड़े पैमाने पर नजर नहीं आती है। लेकिन हकीकत यही है कि जिस तरह से हिंदुओं को बांटने की बात की जाती है, वैसे अगर मुसलमानों के बारे में बातचीत किया जाए तो वहां भी बंटवारा कम नहीं है। वहां भी कई जातियां हैं, कई समूह हैं, और सबके विचार एक दूसरे से मिलते हैं। ऊंच नीच की भावना है, एक दूसरे के प्रति नफरत है, एक दूसरे के प्रति हैवानियत की नजर है, और वो एक दूसरे को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते हैं। और यही हो रहा है अहमदिया मुसलमानों के साथ। दुनिया भर में उनको सताया जा रहा है, उनके साथ हिंसा की घटना की जा रही है, और पाकिस्तान में सरेआम मस्जिद में नमाज के दौरान उन्हें गोलियों से भून दिया गया, जो बताता है कि मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और ये एक दूसरे के खिलाफ हैं। भले ही ये दुनिया में खुद को इस्लाम का दूत मानते हो, लेकिन हर देश की स्थिति अलग है। पाकिस्तान अलग तरीके से सोचता है, सऊदी अरब अलग तरीके से सोचता है, ईरान अलग तरीके से सोचता है, भारत के मुसलमान अलग हैं, ये अलग तरीके से सोचते हैं। सबकी सोच अलग अलग है, लेकिन भारत में जब इस्लाम को लेकर बातें की जाती है तो ये तमाम एक होकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। और हमारे देश के नेता सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म पर सवाल उठाते हैं, सनातन पर सवाल उठाते हैं, और सियासत की आड़ में मुसलमानों में जो जातियां समूह बटी हैं वो सब छिप जाती है। और ये बताता है कि पर्दे के पीछे से कैसे एक षड्यंत्र रचा जाता है हिंदुओं को बदनाम करने का, जबकि असली खेला तो मुसलमानों में भी चल रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।